हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 1 to 5 देखा था कैसे सॉल्व करना है। आज हम क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 हमारा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। हमने पढ़ा था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, उस केस में हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x से डिवाइड करें। अच्छा, अगर ये x इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x का 1 में करेंगे तो x माइनस 2x में करेंगे तो 2x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। यानी ये डिनोमिनेटर जो है वो x माइनस 2x स्क्वायर है। तो इसकी भी डिग्री 2 दिख रही है, ऊपर की भी डिग्री 2 दिख रही है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करना होता है तो हम इन टर्म्स को पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो x का पावर 2 पहले लिखेंगे, फिर प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको भी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो हम डिवाइड करते कैसे, इसी को लिखा नहीं है, अब हम डिवाइड करते कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो टर्म है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके हाईएस्ट पावर का जो टर्म है उसका साइन क्या है। तो देखा यहां साइन माइनस है। हम देखेंगे जिसको डिवाइड करना है उसके हाईएस्ट पावर का साइन क्या है, तो यहां भी माइनस है। अब हमारा मोटिव होता है कि इसके साइन में कितने से मल्टीपल करें, किस साइन से मल्टीपल करें किसके बराबर हो जाए। तो यहां निगेटिव है और हमें निगेटिव चाहिए तो हमें पॉजिटिव से मल्टीपल करना होगा। पहले साइन का मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके कॉफिशिएंट में अंत में कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके कॉफिशिएंट के इक्वल हो जाए। यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहां पे कॉफिशिएंट 2 है। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2। तो यहां पे लिख लेंगे 1/2। उसके बाद इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म में जो वेरिएबल वाला टर्म है, देखेंगे कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म के। तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर ले। यानी हमें सब मिलाकर के कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। अब इस 1/2 का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। 1/2 का मल्टीपल यहां करोगे, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर में 1/2 का मल्टीपल करोगे तो ये कट जाएगा, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x में करेंगे, प्लस x है 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस x/2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को जैसे डिवीजन में करते हैं सबस्ट्रैक्ट, तो सबस्ट्रैक्ट करेंगे। जब सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन बदल लेंगे। ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पे आप देखो x वाला टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस x/2। जो बचता है सारा नोट आउट कर लेते हैं। x वाला टर्म माइनस x/2, ऊपर कांस्टेंट 1 बच गया, इतना हम लिख लेंगे। अब इस पूरे डिवीजर को, ये जो टर्म दिया है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको लिखते कैसे। तो लिखते हैं कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इस पूरे को हम लोग कुछ इससे डिवाइड करने के बाद लिखेंगे। तो लिखेंगे कोशिएंट, कोशिएंट है 1/2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस x/2 प्लस 1, ये जो शेष है बटे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड किससे कर रहे थे, -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। ये देखो इस पूरे की जगह पे हमने इसको लिखा, dx तो है ही। अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। एक टर्म ये है,
एक टर्म ये है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप देखो -x/2 + 1 है तो यहाँ से -1/2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +x हो जाएगा। यहाँ पे केवल 1 है, केवल 1 है, हमें कॉमन क्या चाहिए, -1/2, -1/2। तो जो कॉमन लेते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो गया माइनस, 2 जाएगा ऊपर तो हो गया -2, तो -2/, नीचे से भी -x कॉमन ले लें, -x कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2x, यहाँ पे -1 dx, एक बार इसके बटे x को अलग से इंटीग्रेट कर लिया, इसको अलग से i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल आउट, 1/2 आ जाएगा बाहर, ये तो प्लस है ही, इंटीग्रेशन ऑफ x -2 x इन ब्रैकेट 2x - 1 dx, इतना हमें मिल गया। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इसका हम लोग कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ही सीखना था, इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पार्शियल फ्रैक्शन से हमें करना है, आंशिक भिन्न से करना है, तो लिखेंगे आंशिक भिन्नों में लिखने पर, आंशिक भिन्नों में लिखने पर इसे हम आंशिक भिन्नों में लिखेंगे, किसको, x - 2/x इन ब्रैकेट 2x - 1 को। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो फैक्टर है दोनों लीनियर है, तो एक एक कांस्टेंट के साथ लेंगे, a/x करेंगे, प्लस ये भी लीनियर है तो इसके लिए भी एक कांस्टेंट करेंगे, b/2x - 1, ये हो जाएगा x - 2/x इन ब्रैकेट 2x - 1 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेने का सेंस यहाँ नीचे का नीचे मल्टीपल करें, तो x इंटू 2x - 1, इस 2x का मल्टीपल a के साथ आएगा, a इंटू 2x - 1 प्लस x का मल्टीपल b के साथ आएगा, तो b इंटू x। अब आप देखो ध्यान से, तो जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बचा क्या इस साइड में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कहां से आया ये आप देखिए। अब देखो यहां पे बच गया हमारा x - 2, राइट साइड क्या बच रहा है, a 2x - 1 प्लस b x, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। जहां पे एज्यूम करते हैं, अच्छा यहां पे एक इक्वेशन मान रखा है, जहां पे एज्यूम करते हैं उसको एक इक्वेशन मानते थे, ये 2 मान लिया, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब एक काम करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, सारे फैक्टर लीनियर हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार a का जो डिनोमिनेटर है उसको 0 पुट करते थे, पुट x इज इक्वल टू, a का डिनोमिनेटर x ही है, x इज इक्वल टू 0, कहां पे, इन इक्वेशन थर्ड, इस वाले में रख लेते थे, x की जगह पे 0 जब इसमें रखेंगे तो x की जगह पे 0 - 2 इज इक्वल टू a, एट द प्लेस ऑफ x वी विल यूज 0, तो 2 इंटू 0 -1 प्लस b इंटू 0, सॉल्व करें, -2 इज इक्वल टू a, यहां 0 तो हो गया -1, ये हो गया 0, तो -2 इज इक्वल टू -a, a इंटू -1 माइनस 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 कैंसिल, इट मीन्स a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब क्या करेंगे, फिर एक बार देखेंगे, यहां पे b/, क्या है 2x - 1, तो एक बार 2x - 1 को 0 करेंगे, पुट 2x - 1 इज इक्वल टू 0, जब 2x - 1 को 0 पुट करेंगे तो यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ध्यान देना x की जगह पे क्या यूज करेंगे, 1/2, कहां, इन इक्वेशन थर्ड,
इस वाले में थर्ड वाले में x की जगह पे लिखने वाले हैं 1/2, तो 1/2 माइनस टू, 1/2 माइनस टू इज इक्वल ए, इस पूरे को लिखना है 0, 2x माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, यहां पे एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1 माइनस 4 यानी आएगा -3, तो -3/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो जाएगा b/2, ये 0 हो गया, ये b/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, कट जाएगा, इसका मतलब b की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -3। चलो हमें a और b मिल गया, a और b की वैल्यू उठा के रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जहां से सॉरी सेकंड में, जहां से इसको आंसर गिवन में स्प्लिट किया था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो देखो क्या मिला, x माइनस 2 बाई x इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a, a की वैल्यू क्या है तो 2, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस b, b की वैल्यू है -3, -3 बाई 2x माइनस 1, तो हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहां समीकरण 1 में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे तो मिलेगा x माइनस 2 बाई एक्स इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx इज इक्वल, राइट साइड में दो टर्म अलग अलग है प्लस के साथ, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन -3 2x माइनस 1 dx। अब देखो 2 आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx, -3 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 dx। आप जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन log x -3, यहां पे आप देखो तो ये x में लीनियर है, x में लीनियर यानी एक घात, अगर x में लीनियर होता है तो उसे हम x एज्यूम कर सकते हैं, जब इस पूरे को x एज्यूम करोगे तो हो गया 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x, तो x की जगह पे क्या माना था, किसको माना था x, 2x माइनस 1, जिसको x माना उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 यहां x के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड, एक कांस्टेंट ऐड कर, ये हो गया 2 log mod x माइनस 1/2 आएगा पहले, तो 3/2 log mod 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2/x इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx की। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, जरा ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट था i इज इक्वल टू 1/2, लिखते हैं i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और हम लोग जानते हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिख दिया x प्लस 1/2, 1/2 फिर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2/x इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 dx, इस पूरे की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी, इस पूरे की वैल्यू ये है, तो क्या 2 log mod x माइनस 3/2 log mod 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, i इज इक्वल टू, i का मतलब इसी का इंटीग्रेशन, ध्यान देना 1/2x प्लस इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां जाएगा तो 2 से 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा log mod x माइनस ये 1/2 यहां पहुंचेगा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर,
तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3/4 log mod ऑफ 2x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहां पे तो आपने इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट जोड़ा, इंटीग्रेशन ये वाला भी तो आया था dx का, dx था, dx का इंटीग्रेशन x आया था, तो इसके लिए भी तो कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो आंसर है हाँ, इसके लिए भी कांस्टेंट जोड़ेंगे। इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मिलके फिर से कांस्टेंट हो गया, इसलिए मैंने वही कांस्टेंट कंटिन्यू करा। ठीक है, नोट कर लीजिए पुश करके वीडियो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये आप देखो, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक हो, क्यूबिक मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 आ जाएगा, x का पावर 3, यहाँ पे ऊपर का पावर 1 है, इसका मतलब अंश का पावर हर से कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर एक लीनियर हो और दूसरा फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर है जिसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते थे। तो हमने क्या सीखा था कि जो लीनियर है उसको एक कांस्टेंट बाई कर लेते थे, प्लस करते थे। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए दो कांस्टेंट लेते थे, एक कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई और एक ऐसे ही लेते थे, बाई सेकंड को कर लेते थे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने मान लिया लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। इसे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में स्प्लिट कर लेते हैं। लिखेंगे आंशिक भिन्न में लिखने पर, आंशिक भिन्न में लिखने पर इसको हम आंशिक भिन्न में लिखेंगे तो क्या बना हमारा x बाई एक्स माइनस 1 पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ए बाई, लीनियर है तो लिख लिया x माइनस 1 प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए दो कांस्टेंट चाहिए, एक कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई, दूसरा ऐसे ही ले लेंगे बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो x बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, इतना है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, यहां पे अब देखो अगर सारे डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स होते, डिनोमिनेटर्स होते वो लीनियर होते तो जैसे पहले करते थे a बाई जो होता था उसको जीरो पुट करते थे, b बाई जो होता था उसे जीरो पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं हो पाता है। हाँ, a की वैल्यू आ जाएगी, इसको जीरो पुट करने से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका किया यहाँ पे तो a, वैसे करोगे तो केवल a की वैल्यू आप पा पाओगे, ध्यान देना। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो a हो गया, a का मल्टीपल दोनों में कर लिया, bx का मल्टीपल x में किया तो b, x का x में तो x स्क्वायर, bx का 1 में किया तो माइनस bx, c का x में किया तो प्लस cx, c का माइनस 1 में किया तो माइनस c। अब क्या करेंगे, सेम पावर वाले x के सेम पावर वाले टर्म्स को एक साथ रखें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लेंगे तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ गया a प्लस बी आउट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद x के सिंगल पावर वाले टर्म को ले तो यहाँ पे है और यहाँ पे, दोनों में से माइनस नहीं कॉमन लेना चाहते तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो ये इसको लिखा मैंने तो c, इसको लिखा तो माइनस b आउट ऑफ x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखे, कांस्टेंट टर्म यहाँ है a और यहाँ है c। अब जरा ध्यान से देखो, राइट साइड वाला टर्म लेफ्ट साइड वाले टर्म के इक्वल, राइट साइड वाला टर्म लेफ्ट साइड वाले टर्म के इक्वल,
इसका मतलब ये हुआ x के सेम पावर वाले टर्म दोनों तरफ बराबर हो। इधर x का पावर 2 है, इधर x के पावर 2 वाला टर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, 0 इंटू एक्स के पावर 2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x के पावर 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस x रहा। कांस्टेंट वाला टर्म इधर है, इधर नहीं है, तो कांस्टेंट वाले टर्म की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 0। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कर लो, दोनों पक्षों की तुलना करने पे कर लो। तो जब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी जो होगा, इधर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो b की वैल्यू है या जो a की वैल्यू है वो माइनस बी के इक्वल है। कोई इक्वेशन नहीं बना रहे, इक्वेशन आप चाहे तो बना सकते हैं। x का कॉफिशिएंट c माइनस बी, x का कॉफिशिएंट c माइनस बी, इधर x का कॉफिशिएंट 1 है, तो c माइनस बी इज इक्वल टू 1। चलो इसे इक्वेशन बना ही देते हैं, ये सेकंड कर लेते हैं, इसे थर्ड कर लेते हैं, एंड यहां से आ जाओ, एंड a माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म नहीं था, मतलब ये 0 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड थर्ड तो ठीक है, इक्वेशन 4 में a की जगह पे माइनस b रख देते हैं। तो समीकरण 4 में a इज इक्वल टू माइनस बी रखने पर, समीकरण 4 में जो ही हमने a इज इक्वल टू माइनस बी रखा बेटा, तो देखो माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसे बना लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 3 व 5 को जोड़ लेते हैं। अब ये हल करना है, चाहे जैसे कर लो, को जोड़ने पर 3 व 5 को जोड़ लिया, 3 हमारा c माइनस बी, तो c माइनस बी, और 5 क्या था, माइनस बी माइनस सी, LHS में LHS जोड़ा, RHS में RHS, 1 में जोड़ा 0, 1 प्लस 0, ब्रैकेट जो ही हटाएंगे, c माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, सी कैंसिल, माइनस 2b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू माइनस 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। b की वैल्यू अगर सेकंड में रखते हैं तो समीकरण 2 से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b है तो माइनस, और b की जगह पे माइनस 1/2, यानी आ जाएगा 1/2। चलो a की वैल्यू मिल गई। समीकरण 3 से c माइनस 1/2, 3 देखो, 3 क्या है, c माइनस बी, तो माइनस b की वैल्यू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 में से 1/2 माइनस, यानी 1/2। यहां तक चीजें समझ में आई। अब जब a b c की वैल्यू मिल जाती थी, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में, जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया था, रख देते थे। तो a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सारे मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। अब देखो, जब सारे मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां समीकरण 1 क्या था, x बाई इतना, तो x बाई एक्स इन ब्रैकेट, सॉरी x बाई x माइनस 1 इन ब्रैकेट अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई इतना, और a की वैल्यू मिली है 1/2, तो 1/2 बाई एक्स माइनस 1, ठीक, प्लस b एक्स प्लस सी, b की वैल्यू आई है -1/2, तो -1/2 एक्स प्लस
c की वैल्यू आई है 1/2, यहां पे 1/2 बाई कितना था x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलएचएस को रहने देते हैं, आरएचएस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 ले लेते हैं पहले, तो 1/2 इंटू 1/x-1, न्यूमरेटर में तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ऊपर दोनों से हम लोग -1/2 कॉमन ले लेते, तो बाहर आएगा -1/2। यहां पे माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो कॉमन लोगे तो बगल में ही आएगा ना, और उसको हमने आगे लिख लिया तो ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का, इधर क्या था x बाई x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों पक्षों का समाकलन कर लें, तो समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। इधर हम लोग देख रहे हैं ये दो अलग अलग टर्म है, तो दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। जब समाकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहां पे कांस्टेंट है, इसे लिख लेंगे बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, माइनस है माइनस लिख लिया, 1/2 बाहर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। वीडियो को पुश करके इधर नोट कर लीजिए, इधर फिर मिटा। अब देखिए इंटीग्रेशन किया, हमारे पास यहां मिला हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1/2। इसका देखें तो ये x में लीनियर है, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं। x जो ही मानेंगे तो 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो गया log mod ऑफ x-1। जिसको x मानते हैं उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करेंगे। यहां x साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे चलते, -1/2, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा यहां पे इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट जोड़ लेंगे c1। अब जरा ध्यान से समझना, आओ थोड़ा सा मुझे इधर लिखना चाहिए था, 1/2 log mod ऑफ x-1 -1/2 इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दो फंक्शन है अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका जब करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और -1/2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन प्लस, और 1/2 जाएगा यहां तो 1/2 कांस्टेंट है ना। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट c1, 1/2 log mod ऑफ x-1 -1/2। अच्छा अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो इसका करेंगे अलग और 1 का करेंगे अलग। इसका करेंगे तो पावर आएगा पहले और पावर 1 कम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, मतलब क्या आएगा 2x। अगर ऊपर 2x होता, अगर ऊपर 2x होता तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता, तो मैंने क्या किया, 2 यहां मल्टीप्लाई कर लिया और 2 डिवाइड कर लिया, नीचे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहां पे 2x कर लिया बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1।
डी एक्स, इधर भी मिटा देता हूं, इधर आपने नोट कर दिया, या नहीं किया होगा तो वीडियो को पहले पुश करके नोट कर दीजिएगा। अब देखो प्लस सी वन प्लस सी, यहां पे आगे चलते हैं, 1/2, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो ये C1 था, इसके साथ C2 ऐड कर दिया, इसके लिए आजो 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2, अब 1/4। यहां पे देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर f डैश एक्स हो और नीचे एफ एक्स, मतलब नीचे जो फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन ऊपर हो जाए, नीचे जो फंक्शन उसका सॉरी डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ एफ एक्स, log mod ऑफ एफ एक्स। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस C1 था, C2 था, अभी इसको इंटीग्रेट किया तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा C3, ये फॉर्मूला। तो हमें फाइनली मिला क्या, इंटीग्रेशन x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, और ये तीनों कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट तीनों की जगह पे ले लिया c। दिस इज योर रिजल्ट, नोट इट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है उनको हम फिर से नहीं बताते, बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसकी तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है बेटा इन्होंने 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये देखो अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 3x प्लस 5 बाई, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया x, और यहां पे बचा माइनस 1, ठीक, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लेते। अच्छा ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये दूसरे तरीके। 7 की तरह का क्वेश्चन है आपकी बुक में 30, नहीं 10 भी है, 9 नहीं 10, कौन सा 10, 10 दे रखा है इन्होंने 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3 बाई, अच्छा नहीं भाई ये क्या मैं कर दिया 13, कौन सा 13, 13 है 2 बाई एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बिल्कुल ऐसे ही है, बस अंतर क्या था, यहां पे x था यहां पे 2, तो 13 आप कर लेंगे। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको दूसरा नहीं मिल रहा है, ठीक, चलो तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, हम अगला क्वेश्चन करते हैं फिर।